अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशे। ये इंतहाई खूबसूरत ख्वाजा सरा जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका नाम है ज़ेबी मलिक। आज से 3 दिन पहले 13 जून को रात 2 बजे शादी के फंक्शन पर डांस करते हुए वीडियो बनाने के झगड़े में इसको फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। ख्वाजा सरा को डांस के दौरान अचानक से गोलियां मारने और इस वीडियो के हवाले से मामलात अंदर के क्या हैं, ये हम आज के इस वीलॉग में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ज़ेबी मलिक को किन वीडियोस पर कत्ल किया गया और उस टाइम जब हम बात करते हैं इस डांस की और अब की बात करें तो टोटल जितने भी दिन गुजरे इसमें सोशल मीडिया पर वो वीडियोस ट्रेंडिंग में चल रही हैं, यानी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। पॉलिसी ऐसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो वीडियोस इस टाइम बहुत वायरल हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादातर ख्वाजा सरा जो होते हैं, अमूमी तौर पर जो मैंने केसेस देखे उसमें ये होता है कि जो आशिक होता है वो या कोई ऐसे दोस्त जो कहते हैं कि मुझसे दोस्ती खत्म ना करो और ख्वाजा सरा दोस्ती खत्म कर देते हैं, इस बात पर इनको कत्ल किया जाता है। बाज़ औक़ात डांस के दौरान इनको जिस्मानी हवस पूरी ना करने पर भी गोलियों का निशाना बना दिया जाता है, हवस का निशाना बना दिया जाता है। नफरत का अंदाज जो इन पर अक्सर औकात डंडे सोटे मारते हुए हमने देखी वीडियोस, वो भी इनके साथ अक्सर औकात किया जाता है। ये कौन सी वीडियोस हैं जो इस कत्ल की वजह बनी और इस मर्डर में वजह अनात क्या है? डांसर ज़ेबी के मोबाइल में ये वीडियोस थी या महज ये एक बहाना बनाया गया? कातिल कौन है? क्या रिश्तेदार हैं? क्या दोस्त है? तो कितना पुराना दोस्त है और किस हद तक इनकी दोस्ती है? वो वीडियोस कहाँ हैं? उन वीडियोस के मुतल्लिक अभी तक पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दी है या नहीं? ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ मैं आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर करूंगी। खैबर पख्तूनख्वा का ये अफसोसनाक वाक़या है। एबटाबाद ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा, बहुत खूबसूरत ज़िला है। वहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जिस ख्वाजा सरा की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ख्वाजा सरा नहीं है बल्कि एक मशहूर डांसर भी है और इनका पूरा नाम है ज़ेबी मलिक। ये एबटाबाद का ऐसा मशहूर डांसर है, ऐसा मशहूर ख्वाजा सरा है कि लोग दूर दूर से इसकी डिमांड करते हैं कि यही हमारे फंक्शन पर आए, यही हमारे इवेंट पर आए, हमारे इवेंट में जान डाल देता है। ना सिर्फ डांस की वजह से मशहूर है, ना सिर्फ ये ख्वाजा सरा इस वजह से मशहूर है, बल्कि अपनी खूबसूरती का सिक्का भी इसने मनवा रखा है। लोग इसके डांस के इस हद तक दीवाने हैं कि लोगों के जो शादियों के फंक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसकी जो डेट्स हैं वो इससे पूछ के रखी जाती हैं कि ये अवेलेबल होगा तो हम डेट रख लेंगे, यानी इस हद तक इसकी डिमांड है। ज़ेबी का पूरा एक ग्रुप है जिसमें कैमरामैन है, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट है, जिसमें लाइटमैन है, जिसमें पैसे वैसे फेंकते हुए जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो वाला सपोर्टर बॉय कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, वेलेशन इकट्ठे करने वाला वो है। और इसके अलावा इसके साथ और डांसर्स भी होती हैं। तो ये पूरा एक ग्रुप है। जब भी ये कहीं जाती है तो ये पूरा ग्रुप लेकर जाती है। वकूए पर मैं आने लगी हूं। 6 जून को दिलबर खान राब्ता करता है ज़ेबी के गुरु से। वो तमाम लोग जो गुरु को नहीं समझते, मैं बता देती हूँ। गुरु इनका एक होता है जनाब, जो इनकी डेट्स वगैरह, मैनेजर कह लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। जो मैनेजर ड्यूटी करता है वो गुरु भी ड्यूटी करता है। गुरु बीच में से हिस्सा भी रखता है, गुरु डेट्स भी बताता है, गुरु आपके पैसों की बार्गेनिंग भी करता है कि इतने नहीं इतने होने चाहिए, तो इसे कहते हैं गुरु। और हर ख्वाजा सरा का गुरु लाजमी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि 6 जून को दिलबर खान राब्ता करता है ज़ेबी के गुरु से कि अगले जुमे को यानी कि 13 जून को मेरा मेहंदी का फंक्शन है, तो मैंने ज़ेबी को बुक करवाना है। ज़ेबी को 1 हफ्ता पहले बताया और आपको भी पहले इसलिए बताया कि अब आप लोगों ने इनकार नहीं करना और हमारे फंक्शन में लाजमी शिरकत करनी है। फिर पैसे तय किए गए और जो पैसे तय किए गए, फाइनल किए गए, उसमें से कुछ हिस्सा एडवांस की मद में दे दिया गया गुरु को। ओके, डील डन, डेट डन, टाइमिंग्स डन। 13 जून को ज़ेबी और एक खातून डांसर जो इसके साथ आई थी, उसका नाम है बेनिश, वो भी बहुत अच्छा डांस करती है, वो और इसका बाकी का सारा ग्रुप इस फंक्शन पर आए। ये पूरे लोग, ठीक है जी, यानी ज़ेबी मलिक, उसका पूरा ग्रुप और एक और डांसर जिसका नाम है बेनिश और वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। सब आ गए
मेहंदी के फंक्शन में डांस परफॉर्म करने के लिए। 12 बजे रात के इवेंट शुरू हुआ और जैसे ही इवेंट शुरू हुआ जाहिर है उसको फिर रंग लगते, माहौल बनते, कुछ लोगों को बिठाना है, कुछ को निकालना है, ये सारा समा बनाते बनाते थोड़ा सा मजीद टाइम लगा। फार्म हाउस के ऊपर एक ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, किसी मार्की में नहीं था, किसी गली मोहल्ले में टेंट नहीं लगे थे, बल्कि एक फार्म हाउस था जहां पर मैनेज किया गया था इस फंक्शन को। रात 2 बजे एग्जैक्टली मिनट्स बताऊं तो 2:13 है। 2:13 पर फुल माहौल बना हुआ है, डांस चल रहा है। अपने डांस में ज़ेबी मलिक मगन है, फुल मगन है, जमीन पर लेटकर अपने डांस को अपने अंदाज में परफॉर्म कर रही है। अचानक से एक लड़का आया और आते सार उसने 2 गोलियां मारी ज़ेबी मलिक को, जब वो जमीन पर लेट के डांस परफॉर्म कर रही है अपने स्टाइल में, जो भी उसका तरीकाकार है। अब इसके साथ जो बिनिश गई हुई थी उसने देखा कि ये क्या, इसको गोलियां मारे, भाग के आगे आई ज़ेबी मलिक के उसको बचाने के लिए, और इसी दौरान उसको भी एक गोली मार दी गई। भगदड़ मच गई। दुल्हा के भाई सबने मिलकर पीछे से जोर से पकड़ लिया इस कातिल को कि मजीद नुकसान ना हो जाए। ये तो फायरिंग करने लग गए, तो कत्ल गारत करने लग गए। रंग में भंग पड़ गया इस फंक्शन में। वहीं से किसी ने 15 पर कॉल कर दी और बताया गया पुलिस को। मीरपुर पुलिस स्टेशन की हदूद में चूंकि ये फंक्शन हो रहा था तो वहाँ की नफरी फौरन मौके पर पहुंची 10 से 15 मिनट में। जब वहाँ पर नफरी आई तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। मुलजिम को चूंकि उन्होंने पकड़ा हुआ था पुलिस के हवाले किया, अपने कुछ मुलाजमों के हवाले मुलजिम को किया, और फिर ज़ेबी मलिक को और बिनिश को दोनों को गाड़ी में डाला, एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल में ले जाने का मकसद ये था कि फौरन से इनकी जान बचाई जाए। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने अपने काम का आगाज किया तो डॉक्टर्स ने डिटेल में एग्जामिनेशन करने के बाद ये बताया कि ज़ेबी मलिक जो है वो एक्सपायर हो गया है, यानी उसकी डेथ हो गई। और जो बिनिश है उसकी जान तो बच गई है लेकिन है वो क्रिटिकल सिचुएशन में, हालत उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सांसें चल रही हैं, धड़कन चल रही है, जिंदा है। इस हवाले से एक एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर की मुद्दइया बनी यही बिनिश जो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में इस टाइम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और ये डांसर भी है और ये साथ भी गई हुई थी, यानी शाहिद भी है। पुलिस ने बिनिश से मालूमात इकट्ठी की, पूछगिछ की कि भाई हुआ क्या था बिनिश, क्या मामला क्या है। फिर बिनिश बताती है पुलिस को, गोलियां मारने वाले का नाम है तौकीर। इस लड़के की उम्र लगभग है 25 से 26 साल। ये ज़ेबी मलिक का बहुत पुराना दोस्त है। मैं अक्सर औकात ज़ेबी मलिक को और तौकीर को मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे देखती थी। मेहंदी पर जब हम डांस कर रहे थे तो तौकीर आया, उसने ज़ेबी को बड़े प्यार से पकड़ा और साइड पर ले गया। साइड पर ले जाकर उसने न जाने क्या बात की, क्या नहीं बात की। जब ज़ेबी वापस आई है तो उसने आके मुझे बताया कि तौकीर मुझे साइड पर लेकर गया था और मुझे कह रहा था कि वीडियोस वगैरह वाला क्या मसला है, किस किस्म का है, क्या है, वो मुझे मोबाइल दे दो। तो उसने कहा अभी फंक्शन चल रहा है, अभी डांस वांस कर रहे हैं, फारिग होकर देखते हैं बैठ के कि मसला है क्या। ज़ेबी ने ये सवाल किया था उस टाइम भी तौकीर से कि तुम इधर फंक्शन में कहाँ से आ गए हो, मैं तो किसी और के फंक्शन में आई हूँ, तुम इधर कहाँ से आ गए हो। तौकीर ने कहा था कि तुम्हारे मोबाइल में मेरी वीडियोस हैं, वो ज़रा मोबाइल इधर दे दो, मैं उसको डिलीट कर दूँ। इसने कहा कि बाद में देखते हैं, अभी नहीं, ज़रा काम होने दो, एंड पे देखते हैं। और फिर इतनी सी बात हुई है, थोड़ी देर के बाद ये आया और आके इसने फायरिंग शुरू कर दिया। ये सब कुछ मुझे ज़ेबी मलिक ने बताया। ये कौन कह रहा है? बिनिश कह रही है। बिनिश ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी है। पता नहीं वीडियोस कौन सी हैं, किस किस्म की हैं, किस किस की हैं, कितनी है, मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। ये भी कहना है बिनिश का, डांसर का। अब पुलिस के पास है मुलजिम और मोबाइल भी पुलिस के पास है। तफ्तीश अभी जारी है, तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई। तफ्तीश मुकम्मल होगी तो फिर पुलिस इस हवाले से एक पब्लिक स्टेटमेंट देगी, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी कि ये केस कहाँ इस टाइम स्टैंड करता है, सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, या अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एबटाबाद से ख्वाजा सरा कम्युनिटी की एक रहनुमा है, उनका नाम है मारिया खान। अब मारिया खान जो है
वो ये कहती हैं कि बिनिश ने जो कुछ भी एफआईआर में लिखवाया है सब झूठ का पलंदा है, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है, ना ऐसा किसी किस्म का कोई भी मामला है, बल्कि तौकीर ने ज़ेबी को किसी फंक्शन में देखा था, ये ज़ेबी मलिक का दीवाना हो गया, पागल हो गया, ये इसको कहता था मेरे से दोस्ती कर लो, ये कहता था मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लो। ज़ेबी मलिक ने कहा था मैंने कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाना, ना मैंने दोस्ती करनी, ना मैं इस तरह की ख्वाजा सरा हूं, मैं तो बस फंक्शन करती हूँ, पैसे इकट्ठे करती हूँ और घर चली जाती हूँ। तो मेरी ये लाइन नहीं है जो तुम समझ रहे हो। सिर्फ मसला इतना सा था, इस रिजेक्शन पर ज़ेबी मलिक को कत्ल किया गया है, ये भी कहना है मारिया खान का। अब बिनिश ने स्टेटमेंट ये दी कि मैंने बहुत सी जगह के ऊपर तौकीर को और ज़ेबी मलिक को इकट्ठे देखा। जब आप मुख्तलिफ जगहों पर किसी दो इंसानों को इकट्ठे देखते हैं ना, इट मीन्स कि उनका आपस में ताल्लुक होता है। इट मीन्स के ताल्लुक नहीं भी होता तो जान पहचान जरूर होती है। बिनिश की स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट है और मारिया खान की स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट है। कानून के मुताबिक बिनिश चूंकि इस टाइम मुद्दइया भी है, सारे वकुआ की ऐनी शाहिद भी है और ये मोबाइल भी पुलिस की हिरासत में है, तो इस केस को हल करना कोई हफ्तों का काम नहीं है, चुटकी का काम। मोबाइल ओपन किया जाए और वीडियोस देख ली जाए कि क्या उन वीडियोस में तौकीर तो नहीं है, क्या उन वीडियोस में खुद ज़ेबी तो नहीं है या कोई और वीडियोस है। 2 मिनट का काम है, अगर करने के लिए पुलिस एग्री हो तो। अब पुलिस ने चेक करना है और समझ में आएगा कि ये मामला है क्या और किधर स्टैंड करता है। कुछ ऑफिशियल चीजें मेरे पास नहीं आई हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ इसी केस से रिलेटेड। ट्रांसजेंडर कमेटी सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मुंसलिक फरजाना रियाज का कहना है कि पूरे सूबे में 2015 से लेकर अब तक 154 यानी 154 ख्वाजा सरा कत्ल हुए। हज़ारा डिवीजन में ये 45वां वाकया है, यानी कॉन्टीन्यूसली वाकयात हो रहे हैं हज़ारा डिवीजन में, जबकि एबटाबाद का ये दूसरा वाकया है। इससे पहले एबटाबाद में मुन्नी नामी ख्वाजा सरा को कत्ल किया गया था। फरजाना रियाज का ये भी कहना है कि ख्वाजा सराओं के कत्ल के बहुत से मुकदमात दर्ज तो होते हैं, कुछ के मुल्जिमान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन मुन्नी 7 साल पहले 2018 में कत्ल हुई थी, उसके मुल्जिमान रिहा हो चुके हैं और आज़ाद धनाते फिर रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस अदालत में मुल्जिमान के खिलाफ कमजोर चालान पेश करती है, जिस बिना पर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हो जाती हैं और वो रिहा हो जाते हैं और फिर कोई नया ख्वाजा सरा इन मुल्जिमान की हवस और दरिंदगी की भीड़ चढ़ता है। मजीद ये कहती हैं कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी का मुतालबा है कि पुलिस ऐसे ख्वाजा सराओं के कत्ल के मजबूत मुकदमात दर्ज करे और फिर तफ्तीश के बाद मजबूत चालान भी जमा करवाए ताकि इनको मुल्जिमान को सजा मिल सके और मुल्जिमान को किसी किस्म की कोई रायत भी ना मिले। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने एक बहुत आम मुतालबा किया है, कहा है कि कई बार जब ख्वाजा सरा कत्ल होते हैं तो इनके लवाहिकीन जनाजा उठाने के लिए नहीं आते, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मुकदमे में मुद्दई बन जाते हैं और फिर लवाहिकीन मुल्जिमान के साथ पैसों का लेन देन भी करके सुलह सफाई भी बाद में कर लेते हैं, यानी टेबल टॉक जब होती है तो सुलह सफाई हो जाती है पैसों पर। ऐसे भी मुल्जिमान रिहा होते हैं, जिस वजह से मुल्जिमान रिहा हो जाते हैं और हमारी पुलिस से दरखास्त है कि ख्वाजा सरा के कत्ल में मुद्दई मकतूला ख्वाजा सरा से घर में से नहीं बल्कि साथी ख्वाजा सराओं को बनाया जाए, यानी ख्वाजा सरा के कत्ल में मुद्दई मकतूला ख्वाजा सरा के घर से नहीं बल्कि साथी ख्वाजा सराओं को बनाया जाए ताकि पैसों का लेन देन करते सुलह ना हो सके और मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ये तो अक्सर औकात देखा गया है कि अगर किसी के घर कोई ख्वाजा सरा पैदाइशी तौर पर पैदा हो जाता है तो उसको ख्वाजा सरा के ले जाते हैं। माँ और बाप इस बात पर इतनी नफरत का इजहार नहीं करते जितना ये माशरा करता है, ताने बातें जिस पर एट द एंड उस बच्चे से, वो बच्चा है या बच्ची है, वालदैन को भी नफरत होने लगती है और वो अपना अलग से एक सिस्टम बनाने लगता है। डांस शुरू कर दिया, इवेंट शुरू कर दिए, बाहर गुरु ढूंढ लिए, बाहर रूममेट्स ढूंढ लिए, वहाँ रहना शुरू कर दिया, वाहियाती फहाशी और ये कुछ फैलाना शुरू कर देते हैं। जब इनकी डेथ होती है तो फिर वो फैमिलीज इनकी डेड बॉडी को भी कबूल नहीं करती कि हम इनकी तदफीन नहीं कर दें, तो सारी ज़िंदगी हमारी बदनामी करवाई है तो हमने अब इनका जनाजा भी नहीं पढ़ाना। तो ये वाकई इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ पर टेबल टॉक की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कत्ल वैसे तो तमाम जो क्राइम है, क्राइम ही होता है, वो छोटा होता है या बड़ा होता है, लेकिन कत्ल पे आके जो शख्स पैसे उठाता है उससे घटिया ही कोई नहीं है। थैंक यू।
वैसे तो जब हम पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो आपको पता है कि जितने भी खिदमत मरकज़ बने हैं वहाँ पर एक काउंटर ऐसा भी बनाया गया है जहाँ पर बैठता भी ख्वाजा सरा है और वो मसाइल भी सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरा के सुनता है और उनको सॉल्व करता है और जल्द से जल्द सॉल्व करता है। मैंने जितने केसेस सुने उन ख्वाजा सराओं के, जब भी मेरा विजिट हुआ प्रोग्राम के लिए, कि ख्वाजा सरा ये कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे वालिदैन हमें कबूल नहीं करते, हमसे नफ़रत करते हैं, मार पीट करते हैं, खाना नहीं देते, उस तरह से रखते नहीं हैं जिस तरह बाकी बहन भाइयों को रखा जाता है, और इवन डंडे, सोटों, तारों, जूतियों, डंडों से मारा जाता है। इस हद तक तशद्दुद किया जाता है कि वो ख्वाजा सरा अपने वालिदैन से, हकीकी वालिदैन से बागी हो जाता है, घर से निकल जाता है। फिर कोई गुरु ढूंढता है, कोई रहनुमा ढूंढता है, कोई अपने जैसा दूसरा ख्वाजा सरा ढूंढता है, वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, डांस शुरू कर देता है और फिर वहाँ से पैसे कमाते हैं। वहाँ से पैसे कमाने के बाद मैंने ऐसे ख्वाजा सरा भी देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को फिर पैसे भेजते हैं और अपना भी पूरा करते हैं जो भी उनके खर्चे वर्चे होते हैं। एट द एंड क्या होता है, मेजॉरिटी केसेस में जो मैंने देखा, पूरे पंजाब के खिदमत मराकज़ के हवाले से बात कर रही, इनका कोई आशिक आता है, कत्ल कर देता है। किसी ने इवेंट में शराब पी रखी है जी, पता नहीं चला, गोली मार दी, हवाई फायरिंग हो गई थी, ख्वाजा सरा को लग गई। क्या हुआ, इसने मेरी जिस्मानी हवस पूरी नहीं की। क्या हुआ, इसने मुझे इनकार कर दिया और इस तरह इनकी डेथ हो जाती है। देखें, जिंदगी और मौत, इसमें तो दो राय नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। बेटा दुनिया पे पैदा हुआ अल्लाह के हुक्म से, बेटी दुनिया पर पैदा हुई अल्लाह के हुक्म से। कोई शादीशुदा जोड़ा पैसे नहीं दे के आता कि मेरे बेटे ही पैदा करता है, वो अल्लाह के हुक्म है। बेटा है, बेटी है, या कोई ख्वाजा सरा दुनिया पर आ गया है, आ ही गया है, तो उसके 100 रास्ते हैं, उसको ठीक कर लें, उसका इलाज करा लें, उसको सीधे रास्ते डाल देना कि मार कुटाई कर करके आपने उसको उससे भी घटिया लाइफस्टाइल देना है और फिर एंड में वो किसी ना किसी ओबाश के हाथों गोली का निशाना बनता है। तो मेरा ये मैसेज है। थैंक यू।